साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले का जो वीडियो रहा है वो हाई स्कूल के लिए था, तो अब का जो ये वीडियो है वो अब इंटरमीडिएट के लिए रहेगा, यानी कि क्लास 12th के लिए। सबसे पहली बात ये है कि वीडियो है यूपी बोर्ड ने जो बिना पेपर करवाए नंबर देने का काम किया है वो किस आधार पर दिया जाएगा मार्क्स, उसको आपको समझना है। आपको किस आधार पर आपके अंक मार्कशीट में आएंगे वो समझना है। तो उसका फार्मूला क्या है, जैसे उसके लिए आपको चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम की मार्कशीट, 11th की वार्षिक परीक्षा और क्लास 12th का जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए 3 मार्कशीट से, या फिर आप कह सकते हैं 3 अंकों के निर्धारण से हम अब की बार यानी कि क्लास 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का अंक का जो मूल्यांकन है वो कर सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में आप देख सकते हैं दिया गया है बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक के औसत का 50%। बात ये ध्यान देनी है, क्या करना है हाई स्कूल में, हाई स्कूल के जो अंक हैं बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक जो हैं उसका औसत का मतलब तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आपको ये समझना है कि अगर हाई स्कूल का निकालना है तो औसत में 6 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। जैसे औसत का 50% तो दिया है अंकित कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में, हम मानते हैं आपको पता भी होगा कि 600 का पूर्णांक होता है और उसमें से 480 अंक पाया था वो। अब इसका औसत कितना होगा तो 6 से भाग देंगे, कितना आएगा 80। अब इसके बाद 80 का 50% तो 40 अंक आएगा, और ये 40 अंक आपके 12th बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में जोड़ा जाएगा। 40 40 40 40 सब में समान। किससे जुड़ रहा है ये जुड़ रहा है बोर्ड एग्जाम से। आगे 11th की वार्षिक परीक्षा में से क्या करना है, 11th की जो वार्षिक परीक्षा रही होगी उसमें से 100 अंक के प्राप्तांक का 40%, मतलब समझ में आया, जिसका पूर्णांक 100 अंक हो उसके लिए कहा गया है कि प्राप्तांक का 40%। तो जैसे हम मान लेते हैं कि गणित में होता है 100 अंक में से 80 पाया है, तो 80 का 40% का मतलब कितना आएगा 32 अंक। और आगे प्री बोर्ड में हम मानते हैं क्या नियम है कि संबंधित विषय, संबंधित का मतलब सेम कंडीशन, संबंधित विषय इसमें भी है संबंधित इसमें भी है, लेकिन इसमें सबका समान जोड़ा जाएगा। इसमें एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जैसे इसमें मैथ है तो इसमें मैथ ले लेंगे। संबंधित विषय 100 अंक के प्राप्तांक का 10%, बात वही है, यानी कि जो अंक 100 में से मिलेगा उसका 10%। हम मानते हैं कि वो प्री बोर्ड में मैथ में 100 में से 70 अंक प्राप्त किया तो 70 का 10% 7 आएगा। अब अगर आपको ये निकालना होगा कि वो कुल मिलाकर कितना अंक पाया, तो यहाँ पे है 40 तो बोर्ड एग्जाम से सब में जोड़ा जाएगा, सब्जेक्ट चाहे जो हो। 32 किसके लिए है, यहाँ से आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का निकालना है हमें अलग अलग, और जितना आएगा उसको जोड़ देना है। और यहाँ पे 7 सबका निकालना है अलग अलग प्री बोर्ड से और जोड़ देना है, तो आ जाएगा यहाँ पे 79, यानी कि मैथ में वो 79 पाया है। तो आप कहेंगे कि जिसका पूर्णांक 100 ना हो उसके लिए, जिसमें प्रैक्टिकल हो, तो प्रैक्टिकल वालों में क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या करना है कि ये 100 अंक को हटाकर वहाँ पे 70 अंक से आपको निकालना पड़ेगा, बाकी सब नियम समान है। तो 70 अंक यहाँ पे लिए जाएंगे और मूल्यांकन में जितना आप पाएंगे उतना पूरा आपका जोड़ दिया जाएगा, जैसे हाई स्कूल में था। और अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो सेम इसी नियम के आधार पे जोड़े जाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।